मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शहीदी यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शहीदी यात्रा गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचारों और धर्म की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का एक प्रयास है। गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दे 350 साला शहीदी दिवस ते पूरे हरियाणा दे विचों ये यात्रा चल रही है कि 8 नवंबर ਨੂੰ रोड़ी ते पहली यात्रा वो शुरू हुई सी। इस यात्रा सहित गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग थां ते ये दूजी यात्रा पिंजौर से शुरू हो रही है। तीजी यात्रा हमारी यमुनानगर जो सढौरा बिलासपुर से उसका प्रारंभ होगा और जो हमारी चौथी यात्रा है फरीदाबाद से वो शुरू होगी। हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। चाहे गुरु नानक देव जी के 550वें साला को बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहां पर बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और आज मैं इस अवसर के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमने सिरसा में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी तो वहां पर हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की थी ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में वो जान सकें। उस चेयर की स्थापना हमने यूनिवर्सिटी में की है। अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज वहां पर बन रहा है, लगभग वो बन करके तैयार हो गया है, जल्दी ही वो वर्किंग में आ जाएगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वहां पर रखा है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने जो पंचकुला से पांवटा साहिब तक जो रोड है उसको गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर वो रखा है और हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे के नाम से असंध में एक कॉलेज का नाम भी वहां पर रखा है और जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल लखनौर साहिब वहां पर एक VLDA कॉलेज भी माता गुजरी के नाम से रखने का हमने निर्णय किया है। आप सबसे अपील भी करता हूं कि 25 तारीख को यहां पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जो भी व्यवस्थाएं हमारे यहां की जो कमेटी है वो कमेटी उसको देख करके कुरुक्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस समय के ऊपर हम सब वहां पर पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे, उसकी व्यवस्था यहां पर हो जाएगी। उधर पलवल के तमाम गुरुद्वारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं का जोरदार स्वागत किया है। मार्केट कमेटी पलवल के चेयरमैन पंकज विरमानी ने कहा है कि सही मायनों में हरियाणा की सरकार ने और केंद्र में मोदी की सरकार ने सिख समाज की सुध ली है। विरमानी ने कहा कि प्रदेश में 4 अलग अलग यात्राएं जो निकाली जा रही हैं यह भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पलवल से तमाम संगत वहां पर शिरकत करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की।
तेग बहादुर जी का 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार की तरफ से 4 यात्रा निकाली जा रही हैं। ये यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। हमारे यहाँ पे इस संगत को बहुत ज़्यादा उत्साह है और इसमें लोग अपना भाव दिखा रहे हैं और जाएंगे और इसमें शामिल होंगे। ये यात्रा 14 नवंबर को फरीदाबाद से स्टार्ट होगी और 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ से पलवल से, शहर से, आसपास के गाँव से, सब जगह से संगत जाएगी। गुरुद्वारा में बहुत उत्साह है। जब से नायब सिंह सैनी खट्टर सरकार जी ने इसकी शुरुआत की थी और नायब सिंह सैनी सरकार में इनका इतना उत्साह है कि गुरुद्वारों में जितना ध्यान अब की बार भाजपा सरकार ने किया है, ये इतनी पिछली सरकारों में कभी ना ध्यान दिया गया, ना कभी इतना बड़े बड़े उत्सव मनाए गए। अभी इससे पहले भी कई यात्रा निकाली है और गुरुद्वारों में कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत आती है, कोई समाज को पहले तो गुरुद्वारे से को किसी चीज़ की समस्या आती नहीं है। कहीं भी कोई बात आती है, सरकार इनके साथ हमेशा खड़ी रहती है हर मोड़ पे। अभी जोड़ा यात्रा निकली थी पलवल से और पलवल में लोगों ने देखा था, इसका बहुत ज़्यादा उत्साह था और दिल्ली से पटना साहिब तक गई थी और इसमें लोगों ने दर्शन करके अपने आप को अपना जीवन धन्य किया था। और बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसकी बहुत अच्छी से तैयारी की जा रही है, धूमधाम से मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब के सब बधाई के पात्र हैं। सरकार बधाई का पात्र है जो इतनी यात्राएं निकाल रही है, सुरक्षा दे रही है यात्राओं को और सफल यात्राएं चल रही है। हरियाणा की भूमि इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जब से सरकार आई है बीजेपी की, इतनी यात्राएं निकली हैं, इतनी सुरक्षा है। और गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर हैं, हमारे हिंदुओं के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसका हम कभी भी एहसान नहीं उतार सकते। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, यहाँ सब संगत है और गुरुद्वारे साहब के लिए सब समर्पित हैं। और जब भी यहाँ पे अभी जोड़ा साहब की जब यात्रा निकली तो यहाँ की संगत में इतना भारी उत्साह था कि वो देखने लायक था, जिसकी आवाज़ पटना तक गई और जोड़ा साहब की शोभा यात्रा यहाँ से निकली। सब तो पहला सारी संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। देखो जी, सारी संगत में, पलवल की संगत में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो ये नायब सैनी सरकार 350 सालवां गुरु तेग बहादुर जी का उत्सव मना रही है और हरियाणा से 4 यात्रा निकल रही हैं। जो हमारी परसों 14 तारीख को यात्रा फरीदाबाद से निकल रही है, जो पूरे हरियाणा में अपना जाती हुई और कुरुक्षेत्र में 25 तारीख का समापन होगा जिसका।